तो दोस्तों ये हमने इसकी बॉडी खोल ली है। एक स्क्रू इसका ये वाला पार्ट जो है ना इसके साथ ही होता है ये। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों आज हमारे पास सेट आया है सोनी का, जिसका मॉडल नंबर है MSC GZR AAA-DA। दोस्तों इसमें दिक्कत है, एक तो जब ये स्टार्ट होता है तो इसका मैकेनिज़्म साउंड बहुत करता है और इसमें मैका एरर आता है। अभी तक तो यही है, आगे पता नहीं उसको सॉल्व करने के बाद हमें इसमें कोई और इशू दिखता है कि नहीं, देखते हैं। मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये ऑन हो गया। सॉरी, ऊपर लाइट है तो मुझे हाथ रखना पड़ा। ये सुनिए, ठीक है दोस्तों। तो अब हम इसको खोल के देखते हैं कि इसमें क्या दिक्कत है। ये इसके स्क्रूज़ हैं। अब ये देखिए, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और ये पीछे यहाँ पे और यहाँ पे। ये देखिए, इसी तरह से यहाँ पे भी किसी ने खोला हुआ है लगता है पहले। ये इसका स्क्रू नहीं है क्योंकि ये खुद नहीं गिरते। इसी तरह से दूसरी तरफ भी इसके स्क्रूज़ लगे हैं। इसको खोलने के बाद मैं देखता हूँ इसमें, इसका फिर ऊपर वाला ये वाला पैनल खोलेंगे, फिर देखते हैं इसमें क्या दिक्कत है और उसको इशू को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये हमने इसकी बॉडी खोल ली है। एक स्क्रू इसका ये वाला पार्ट जो है ना इसके साथ ही होता है ये, कैसेट मैकेनिज़्म के साथ। तो आपको यहाँ पे लगा, ये देखिए स्क्रू है, यहाँ से स्क्रू निकाला है, तो ये स्क्रू आपको निकालना पड़ेगा दोनों तरफ से इसकी, क्योंकि देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसकी कैसेट भी ओपन नहीं हो रही है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको आराम से यूं करके निकालेंगे। तो ये आपको स्ट्रिप्स दिख रही हैं, एक आपने स्ट्रिप ये निकालनी है और ये जो ऊपर से जा रही है ये वाली, ठीक है। और दूसरी स्ट्रिप आपने ये वाली ब्लू वाली स्ट्रिप निकाल लेनी है। मैं दिखा पाऊँ तो आपको, ये देखिए ये वाली आपने निकालनी है, ठीक है दोस्तों। तो मैं इसको निकाल के इसको देखता हूँ खोल के। तो ये दोस्तों मैंने निकाल लिया है। तो दोस्तों ये हमने निकाल दिया है, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसको हमको इसको अलग करना पड़ेगा। तो आप सिंपली इसको निकाल के और इसको पुश करेंगे। यहाँ पे एक स्क्रू होता है, यहाँ पे एक स्क्रू होता है और यहाँ पे भी एक स्क्रू होता है। लेकिन ये स्क्रू जो है, ये किसी ने जब पहले खोला होगा तो इसका यहाँ पे एक प्लास्टिक का सॉकेट इसके साथ जुड़ा रहता है, जिससे स्क्रू टाइट होता है, वो तोड़ दिया है। एक स्क्रू यहाँ पे होता है, ये देखिए, इसको मैंने खोल तो दिया है, ये मैं दिखा देता हूँ आपको, एक मिनट। देखा पा रहा हूँ तो मैं, ये देखिए ये रहा, ठीक है दोस्तों। तो ये हम इसका ये निकाल के, सॉकेट निकाल के इसको सिंपली यूं करके, सॉरी एक हाथ में कैमरा है इसलिए कभी इधर उधर हो जाता है, उसके लिए आई एम सॉरी। मैं कोशिश करता हूँ कि अगर कोई इसको खुद से घर में रिपेयर करना चाहता है तो उसको सारे स्टेप पता हों, तो इसलिए मैं एक एक चीज़ आपको डिटेल में बताता हूँ। ये स्क्रू अंदर गिर गया था। अब मैं इसको एक बार एग्ज़ामिन करके फिर देखता हूँ इसमें क्या दिक्कत है। ये देखिए दोस्तों, इसका यहाँ पे भी एक स्क्रू निकला हुआ है, और भी एक बार देखें, बाकी तो स्क्रू लगे हुए लग रहे हैं। बेल्ट, इसकी बेल्ट भी ठीक है, दूसरी वाली बेल्ट भी देख लेते हैं। हाँ, दूसरी वाली बेल्ट भी ठीक है, लूज़ नहीं है। ये दोस्तों लूज़ होने से भी, बेल्ट लूज़ होने की वजह से भी कभी कभार ये एरर आता है। इसका मैकेनिज़्म क्यों नहीं खुल रहा था, ये देखिए इसका मैकेनिज़्म भी नहीं खुल रहा। मैं पुश कर रहा हूँ, इसको रोटेट करना चाहिए, ये रोटेट नहीं हो रहा है। इसको बहुत ज़ोर से पुश करने पर भी नहीं खुल रहा है। इसको सिंपल सा आप अगर यहाँ से थोड़ा सा घुमा देंगे, इसको नीचे से पुश करके, यहाँ से पुश करके अगर आप इसको घुमाएंगे नहीं, ये वाला हिस्सा इसका, तो ये खुल जाता है। तो दोस्तों इसका मैकेनिज़्म मैंने निकाल दिया है। आप इसकी, मैंने सबसे पहले मोटर निकाली है।
आप देखिए, अगर आपको मोटर निकालनी है तो एक स्क्रू यहाँ से निकालना पड़ेगा, एक स्क्रू यहाँ से निकालना पड़ेगा, लेकिन ये वाला स्क्रू खोलने से पहले आपको इसके ऊपर एक मैकेनिज़्म होता है, वो मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये यूं करके लगा रहता है। सॉरी, ये यूं करके लगा रहता है। तो इसको निकालना बहुत इजी होता है। सबसे पहले आपने ये इसका स्प्रिंग है, मैं दिखाता हूँ। अरे कैमरे के आगे मेरा हाथ आ रहा है, शायद ऊपर से पकड़ लेता हूँ। ये देखिए, ये वाला स्प्रिंग जो है इसका, ये यहाँ पे लगेगा। ये वाला पॉइंट दिख रहा है आपको? मैं पता नहीं दिखा पा रहा हूँ कि नहीं, थोड़ा ऊपर से दिखाता हूँ। ये वाला स्प्रिंग जो है आपका यहाँ पे लगेगा, और इसके यही लॉक होता है। एक यहाँ पे लॉक होता है, एक यहाँ पे लॉक होता है, और एक यहाँ पे लॉक होता है। इसको आप सिंपली ज़रा साइड से पुश करने दें। एक भी अगर आप पुश करेंगे, इसको इस तरफ करना है हल्का सा, इसको भी हल्का सा इस तरफ पुश करना है, और इसको हल्का सा इस तरफ। ज़्यादा ज़ोर मत लगाइएगा दोस्तों, वैसे निकल जाता है आराम से, लेकिन ज़्यादा ज़ोर लगाया ये टूट गया तो इसका फिर सोल्यूशन मिलना बहुत 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 मुश्किल हो जाएगा, फिर मैकेनिज़्म प्रॉपरली काम नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, इसका मैंने निकाल दिया। मेरे को अभी तक जो इसका फॉल्ट नज़र आया है वो मैं दिखा देता हूँ आपको, अगर मैं दिखा पाऊँ तो। इसके ये जो पुली है, ये पुली घूमने से इसका ये घूमना चाहिए। ये सेंसर लगा हुआ है, ये सेंसर ये घूमेगा तो ये इसको सेंस करेगा, और सेंस करने से ये प्रॉपरली जो है मैका एरर है, मेरे हिसाब से सॉल्व हो जाना चाहिए। तो ये घूम क्यों नहीं रहा? क्योंकि इस पुली के नीचे एक लॉक होता है जो यहाँ ऊपर लगता है, और वो लॉक जब किसी ने ये मैकेनिज़्म रिपेयर किया तो वो लॉक लगाया ही नहीं, उन्होंने वैसे उसे दे दिया। मुझे क्लाइंट ने बोला कि सर ये चलते चलते ख़राब हुआ, चलते चलते इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता ये लॉक निकल जाए, क्योंकि इस लॉक का कोई इतना फोर्स नहीं होता है कि ये अटक जाए। इतना स्मूथली चल रहा है मैकेनिज़्म इसका कि बहुत अटकने पर ये इतना सेंसिटिव होता है कि ज़्यादा ज़ोर लगाता नहीं, और ये लॉक निकलना नहीं चाहिए था। अब मैं सबसे पहले ये पुली ये निकालूँगा, या फिर मैं इसका यहाँ से सबसे पहले इसका यहाँ पे ना एक लॉक होता है, मैं दिखाऊँ आपको। ये देखिए, ऊपर छोटा सा लॉक होता है, ये लॉक निकालना पड़ेगा। इसका लगा नहीं है लॉक, ठीक है, इसका लॉक नहीं लगा, यहाँ लॉक लगा होना चाहिए था। ये निकालने के बाद दोबारा से नीचे से लॉक फिक्स करूँगा तो ये प्रॉपरली सेंसर इसका घूमना शुरू कर देगा। ये देखिए दोस्तों, मैंने आपको कहा था ये लॉक टूटा हुआ है इसका, ये देख रहे हैं आप? ये देखिए, मैं फोकस, ये देखिए इसके ऊपर एक लॉक लगा रहता है, लेकिन ये लॉक ऊपर बहुत ज़ोर से पुश किया था, टेढ़ा हो गया। मैं एक मिनट इस पे रख के आपको दिखाता हूँ, ज़रा जूम करके, जूम नहीं हो रहा है। ये वाला, ये देखिए यहाँ पे एक इस तरफ ऐसे करके इसका लॉक बना रहता है, ये लॉक टूटा हुआ है, ये देखिए, ठीक है। और उसके बाद इसके ऊपर पुली लगाने के बाद ये बीच में हल्का सा बेंट है, ये बेंट बना होता है दोस्तों लॉक लगाने के लिए, ताकि पुली ऊपर ना जाए। और इसमें एक स्प्रिंग होता है, इसमें स्प्रिंग भी नहीं है, इसका स्प्रिंग मिसिंग है। देखते हैं कुछ करके कुछ बनता है तो दोस्तों अब आप देखिए, मैंने इसके नीचे एक स्प्रिंग लगा दिया है। अगर मैं आप देख पाओ, वो देखिए नीचे स्प्रिंग दिख रहा है आपको। तो मैंने यहाँ पे एक तार से इसको अभी लॉक लगा दिया है, क्योंकि मेरे पास इतना छोटा लॉक नहीं है, मेरे पास और लॉक हैं, लेकिन उसका जो सुराख है वो इसके लिए बड़ा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये इसका सेंसर है, जो ये सेंसर अब घूम रहा है, पहले घूम नहीं रहा था। ये देखिए, ये आपको स्लो लग रहा होगा, लेकिन जब मोटर चलेगी तो ये बहुत स्पीड में घूमता है। ये देखिए, ठीक है दोस्तों मैंने सारी फिटिंग कर दी है, रबर बेल्ट चढ़ा दी है मैंने इसकी, और ये मैंने इसकी कॉइल के भी 2 टांके निकाले थे, वो भी लगा दिए हैं, मोटर के टांके भी लगा दिए हैं। मैं आपको बता देता हूँ, वैसे
वैसे तो ऊपर लिखा रहता है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे देखेंगे मोटर के ऊपर तो इसके ऊपर ये माइनस लिखा है, ये प्लस लिखा है। इसी तरह पे ये जो इस साइड वाला है ये प्लस है, इस तरफ वाला माइनस है, इसके नीचे लिखा रहता है वैसे तो। बाकी तो मेरे को सब ठीक ही लग रहा है। अब इसको फिट करते हैं दोस्तों। मैंने फिटिंग कर दी। अब देखिए इसका ढक्कन भी बहुत आराम से खुल रहा है। मैंने उसमें थोड़ी ग्रीसिंग कर दी है। उसके स्प्रिंग में थोड़ा इशू था, टेढ़ा हो गया था, तो मैंने उसको सीधा कर दिया था। ये देखिए ये हमने इसकी फिटिंग कर दी है। अब हम इसके ऊपर इसका एक कैप लगाएंगे। ये कैप लगता है इसके ऊपर ऐसे करके। ये देखिए ये वाला एक यहाँ पे पेस्ट लगेगा, एक यहाँ पे। अब इसकी फिटिंग पूरी कर ली है। ये कवर लगा दिया है, सॉकेट लग चुकी है, स्क्रूज भी लग चुके हैं, और ये एफएफसी केबल भी लग चुकी है। चलिए अब इसको सेट में फिट करके फिर मैं इसको चेक करता हूँ। दोस्तों ये देखिए अभी मैं फिट करने लगा था। इसकी एक साइड तो ठीक है, ये भाई साहब ने पता नहीं क्या करके इसको छील के, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ऊपर टेप वगैरह चढ़ा रखी है यार। और ये केबल ढूंढनी पड़ेगी। 11 पिन की केबल है, वन साइड, बोथ साइड 22 है। ये दो तरह से मिलती है ऑनलाइन। अगर आप देखोगे किसी पे सिंगल साइड लिखा होगा, किसी पे डबल साइड लिखा होगा। तो मैं बता दूँ ये सिंगल साइड 11 पिन है, बोथ साइड 22। आपको जिसमें भी मिलती है उसमें देख लिए। ये 1 mm में है, ये 0.5 mm में भी मिलती है और 1 mm में भी, लेकिन ये सॉकेट 1 mm की है। ये वाली 0.5 mm की है। ऐसी वाली होती है पतली वाली, ये मोटी वाली 1 mm की है। तो दोस्तों इसका मुझे बेल्ट भी चेंज करना पड़ा। ये देखिए इसका दोबारा लगाने से फिर से थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। मतलब इसका सेंसर जो है रेगुलर अच्छे से घूम नहीं रहा था कांस्टेंट स्पीड में। उसके बाद ये वाला रिबन केबल जो मैंने आपको दिखाया था कि इसका रिबन केबल का सत्यानाश हो चुका था। मैं उसको रिपेयर भी कर सकता था, लेकिन रिपेयर करने में उसकी लेंथ कम हो जा रही थी, इसलिए मैंने वो वाला, ये देखिए ये उसकी ओरिजिनल केबल है जो इसमें लगी हुई थी टेप्स के साथ। अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने किया है, इसमें मैंने डीवीडी डाल रखा है, सीडी। अब मैं इसका स्पीकर के वायर लगाने लगा हूँ। देखते हैं, आप ज़रा होल्ड करिए, मैं स्पीकर के वायर लगा के देखता हूँ। अरे वायर लगा दी, आवाज़ नहीं आ रही। मजाक कर रहा हूँ, मैंने वॉल्यूम कम कर रखा है। नहीं मेरे पास, ये देखिए ये प्ले मूवी आ गया। एंटर कर देते हैं, एंटर कर दिया। थोड़ा स्लो चल रहा है, इसकी लेंस वगैरह शायद साफ होने वाला होगा। ये चल पड़ी, ये देखिए। ठीक है दोस्तों, मैं ज़्यादा देर नहीं लगा के रख सकता इसको।